एएनआई से बातचीत में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर ऐसे आरोप लगाए हैं जिसने राजनीति के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। रिजिजू का कहना है कि राहुल गांधी सिर्फ बेतुकी बयानबाजी ही नहीं कर रहे, बल्कि जॉर्ज सोरोस और खालिस्तानी ताकतों के साथ मिलकर भारत को कमजोर करने की खतरनाक साजिश का हिस्सा बन चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी विदेशी एजेंडों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अब राहुल गांधी बोलते हैं तो उनकी ही पार्टी के सांसद असहज हो जाते हैं और डरते हैं कि उनके बयानों से कांग्रेस को नुकसान न हो जाए। उन्होंने राहुल गांधी के पुराने बयानों पर भी हमला बोला। प्रधानमंत्री को वोट चोर कहना, राफेल पर बकवास करना और यह दावा करना कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। रिजिजू ने कहा कि हर लोकतंत्र को मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है, लेकिन राहुल गांधी विपक्ष की बुनियादी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम है। जब कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो भारत के विरोधी कई ताकतें हैं, ये सब मिलकर के सरकार और जो संस्था है उसको अटैक शुरू कर देता है कि जन विश्वास खत्म हो जाए देश के प्रति, देश के संस्थाएं के प्रति। जुडिशरी को कमजोर करने के लिए लोगों ने बार बार बोला है कि इंडियन जुडिशरी बिक चुका है। फिर ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिक चुके हैं। फिर बोलते हैं कि सरकार चोरी करके सरकार बनाया है। तो ये जब देश को कमजोर करने के लिए कोई योजना बनाते हैं, कोई षड्यंत्र रचाते हैं, तो देश का जो सरकार का क्रेडिबिलिटी, देश में जितना इंस्टीट्यूशन है उसका क्रेडिबिलिटी को जब आप अटैक करते हैं तो फिर आंदोलन खड़ा होता है। तो इस तरीके का ये मानसिकता, ये लेफ्टिस्ट मेंटेलिटी से जोड़ते हुए ये लोग काम कर रहे हैं। राहुल गांधी से पहले कई कांग्रेस के नेता थे, करप्ट थे होंगे या कमजोर थे होंगे, अच्छे थे होंगे, अलग अलग होते हैं, मगर देश को कमजोर करने के लिए काम नहीं किया। ये राहुल गांधी तो बहुत डेंजरस ट्रैक में जा रहे हैं कि जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं कि भारत के सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए $1 ट्रिलियन रखा है, या भारत विरोधी खालिस्तान फोर्स कनाडा में, यूएस में, यूके में बैठा है, और भी कई लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के खिलाफ काम करने के लिए षड्यंत्र रचा रहे हैं, उनके साथ तालमेल करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी काम कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ही चिंताजनक ये एक समय है। लेकिन अब आश्वासित रहिए, मोदी जी के लीडरशिप में देश को कोई डिस्टेबलाइज नहीं कर सकता है। हम तो सरकार में हैं, अंदर में मैं देखता हूं कितना बारीकी से देश को सुरक्षित रखने के लिए मोदी जी और उनके सरकार समर्पित है, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब राजनीति से ऊपर उठकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सचमुच राहुल गांधी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यह सिर्फ सियासत का नया तूफान है। लेकिन इतना तय है कि रिजिजू के इस धमाके के बाद देश की राजनीति और भी पैनिक और रोमांच से भर गई है। डेस्क रिपोर्ट, पारदर्शी विकास न्यूज।